सूर्य निकला हुआ है तो वो कौन है? वो अज्ञानी है। और जिसे ज्ञान है उसे पता है कि पृथ्वी पर सूर्य नहीं है, पृथ्वी पे सूर्य की किरणें हैं। तो हमारे अंदर जो है वो शक्ति है परमात्मा की, लेकिन परमात्मा नहीं है हमारे अंदर। तो वो कह रहे हैं जो तत्व से जानते हैं वो मुझे पहचान पाएंगे मैं कौन हूँ, वो मुझ जैसा हो जाता है। ठीक है, मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। यानी कि जब हम परमात्मा, जो भी हम याद करें और जो भी हम कर्म करें उन्हीं की याद में करें, उन्हीं के परायण होकर काम करें कि परमात्मा भगवान तेरा तुझको अर्पण, मेरा क्या लागे, अच्छा बुरा जो है सब तेरा, क्योंकि तुम हमें कार्य करा रहे हो ना हमसे। तो हम तो कौन है? सिर्फ निमित्त मात्र हैं। हमसे तो आप कार्य करा रहे हैं, हम तो निमित्त मात्र हैं। और अपने आप को दृष्टा के रूप में जब हम अपनी पिक्चर को देखेंगे, उपराम स्थिति में देखेंगे, तो वो कहते हैं कि मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त होता है। सबसे ऊंचे परम पद को, सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके, यानी कि जो भी कर्म कर रहे हैं, जो भी हम काम करते हैं मन से, तीन होता है मन, वचन और कर्म। तो कर्म जो करते हैं तो करें मन से, जो आप अंदर जो भाव आ रहे हैं उस भाव से उन कर्मों को मुझ में अर्पण करके, यानी कि आप जो कर्म कर रहे हैं वो मेरे लिए करो ना, ये सोचो कि मेरे निमित्त मात्र हो। मैं तुम्हारी आंखों से काम कराता हूं, परमात्मा कहते हैं तुम्हारे हाथों से काम कराता हूं, तुम्हारे शरीर से काम कराता हूं, तुमसे मैं काम कराता हूं। तो तुम मेरे कौन हो? इंस्ट्रूमेंट। ये शरीर कौन है? इंस्ट्रूमेंट। और इसे चलाती कौन है? हमारी जीवनीय शक्ति आत्मा। और परमात्मा इस जीवनीय शक्ति से, आत्मा से इस शरीर को पे कार्य कराते हैं। ऐसा विचार करके हम जो कार्य कर रहे हैं उनको अर्पित। ऐसा नहीं कि बुरा हो गया तो भगवान आपने कर दिया और अच्छा हो गया तो मैंने किया है। लोग कहते हैं ना, जब अच्छा हो रहा है कि देख मेरी मेहनत, देख मैंने कितना कर लिया, देख मैं कितने पैसे कमा लिए, बोले अच्छा। और जब घाटा हो गया, समस्या आ गई, तो भगवान आपने तो मार दिया, आपने तो समस्या में डाल दिया। बोले अच्छा, जब तुम्हें घाटा आ गया, परेशानी में आ गए, तो भगवान ने समस्या में डाल दिया, और जब तुम अच्छा कर रहे थे तो तुम कर रहे थे। तो कहते हैं कि जो कार्य कर रहा है वो मेरे परायण होकर करना, कि मैं कर रहा हूं। तथा समबुद्धि योग रूप योग को अवलंब करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित्तवाला बन, यानी कि तेरा जो मन है वो मुझ में लगा रहना चाहिए, परमात्मा में। तो क्या होगा? समबुद्धि योग हो जाएगा। समबुद्धि योग क्या होता है? सब बुद्धि रूप क्या होता है? देखो, हम जिसको याद करेंगे, अगर हम स्कूल को याद करते हैं तो स्कूल की बातें हमारे दिमाग में चलेंगी ना। अगर हम क्लिनिक को याद करेंगे, क्लिनिक की बात, घर को याद करेंगे तो घर की बात चलेंगी। और घर में अगर हम किसी इंसान को याद करते हैं तो उसकी बातें हमारे दिमाग में चलेंगी ना। तो जो आपके दिमाग में चल रहा है वो उसके दिमाग में भी चलेगा। तो आपका बुद्धि क्या उस इंसान से लगी हुई है। अब हम परमात्मा को अगर याद करते हैं तो जो परमात्मा के दिमाग में है वो हमारे दिमाग में चलेगा ना। तो हम गलत कार्य कैसे कर सकते हैं फिर? क्योंकि ईश्वरीय शक्तियां को जब हम याद करेंगे तो हमारे दिमाग में वो चीज बैठेगा जो ईश्वरीय शक्तियां जिस बेस पर कार्य कर रही हैं। तो वो कह रहे हैं कि इस समबुद्धि रूपी योग को अवलंब, यानी कि इसमें समय मत लगाओ, यानी कि इसमें रोज याद करो, परमात्मा को रोज याद करो, रोज भगवान को याद करो, हर याद में ही काम को करो। कुछ धर्म कहते हैं कि हम तो 5 बार है ना पूजा करते हैं, और सनातन धर्म कहता है कि हम तो हमेशा ही पूजा में रहते हैं ना। भाई, तो हम तो हमेशा ही कर्म योगी है ना, हम तो योग में ही कर्म करते हैं। हमें याद भगवान को वो करेगा ना जो भूला हो। सनातन धर्म तो परमात्मा को कभी भूलता ही नहीं, कभी देवताओं को भूलता ही नहीं, वो तो कंटिन्यू उनको याद करके कार्य करता है। ठीक है, मुझ में निरंतर चित्त वाला, वो कहते हैं उपयुक्त प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायासी पार हो जाएगा। भाई, जितने संकट आपके, वो कह रहे हैं जब मुझ में चित्त रखोगे तो जितनी तुम्हारी समस्याएं, बोले सब पार हो जाएंगी, कोई समस्या नहीं रहने वाली। तो आज से एक स्लोगन बना लो कि दुख ये भी चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि हम परमात्मा को याद करके कार्य कर रहे हैं। बीमारी ये भी चली जाएगी, समस्या ये भी चली जाएगी, सब चला जाएगा, कुछ नहीं रुकने वाला। रुकता कब है? जब हम उसको याद नहीं करेंगे। जब हम कहेंगे मैं कि सारा मैं कर रहा हूं, तो तेरे पास रुका पड़ा रहेगा। वो कहेगा जीवन में हमने दुख बहुत उठाए। बोले तुमने क्यों उठाए दुख?
परमात्मा को दुख और सुख जो मिले थे उन्हें देते थे ना, वो उठाते दुख और सुख, फिर देखते ना आप कितने मस्ती में रहते हैं। ठीक है, यानी कि अनायासी सब संकटों से तू पार हो जाएगा। यदि अहंकार के कारण मेरे वचन को ना सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा। उन्होंने कहा अगर मैं तुझे बता रहा हूँ तुझे फिर भी अहंकार है, आजकल लोगों में बहुत ज्यादा अहंकार है ना, अहंकारी बहुत हो रहे हैं ना, कि जो किया मैंने किया है। उन्होंने कहा अगर तू अहंकार बस मेरे वचनों को नहीं सुनेगा, जो मैं कह रहा हूं, परमात्मा कहते हैं उनको तू ध्यान नहीं देगा, तो उन्होंने कहा तू क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लो अब तो उन्होंने गारंटी दे दी, क्या आप मुझे याद करोगे तो नष्ट क्यों होगे, क्योंकि मेरी ड्यूटी है ना आपके जीवन को सही चलाना। और जब तू अहंकार बस अगर अपने आप काम करेगा तो उन्होंने क्या कहा है, तू नष्ट हो जाएगा, खत्म, बोले तू कहीं का नहीं रहेगा। और उन्होंने कहा परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। जो तू सेवा और परोपकार कर रहा है, अगर तू मुझे याद नहीं करेगा, जो परमार्थ का कार्य कर रहा है, भाई सूरज परमार्थ का काम कर रहा है ना, हमें दे रहा है। पेड़ परमार्थ का काम देते हैं ना, ऑक्सीजन दे रहे हैं ना, वो हमें फल दे रहे हैं ना, नदियां हमें जल दे रही है ना, तो ये परमार्थ का काम है ना। अगर हम ईश्वर को याद नहीं करेंगे तो उन्होंने कहा है कि परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा, यानी कि तू अपने रास्ते से हट जाएगा। तो इसका मीन से आज जितने भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं, ये सारे के सारे ईश्वर को याद नहीं करते, परमार्थ से भ्रष्ट है ना। और जब पीछे पड़ती है उनके फोर्स तो भागते हैं ना फिर महाकाल के पास, फिर तो महाकाल भी दर्शन नहीं देते, फिर गाड़ी रास्ते में पलटती है उनकी। वो कहते हैं फिर तुझे कोई नहीं बचा सकता, फिर तू नष्ट हो जाएगा और परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। भाई जब तू कांड कर रहा था, जब तू गलत कार्य कर रहा था, तो तूने ईश्वर को याद क्यों नहीं किया था? जब तो तू कह रहा था मैं कर रहा हूं। और जब तेरे पीछे पीछे पड़ा सारे का सारा है ना, सरकार पड़ी, तो कहां भाग गया? महाकाल। और महाकाल जाके वहां तक टिकट ही तो ले पाया, वहां कौन से दर्शन हो पाए? ऐसे में तो परमात्मा भी सहयोग नहीं करते, वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि तू तो नष्ट होना है, तुझे चाहे तेरी गाड़ी पलटे चाहे तू अपने आप जाए, तुझे तो जाना है। ठीक है, तो उन्होंने कहा जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह